बट शान ये भूल गए कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, वो एक स्टेटमेंट बोलेगा ना बंदा, तो वो निचोड़ निचोड़ कर काट कूट के नया स्टोरी बनेगा, और वो हो गया। आज अगर रफ्तार के फैंस अगर शान जैसे आर्टिस्ट को गाली दे रहे हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट पे, तो आप शान का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, आप रफ्तार की इमेज खराब कर रहे हो। उन्होंने जो डिस करने का जो ट्रेंड है, ये एक्चुअली ट्रेंड अपना है नहीं, ये आधे से ज्यादा चीजें सब बाहर से आती है। आपको अगर कुछ किसी को जवाब देना है, किसी को ये करना, बाहर करो। बाहर के जो आर्टिस्ट है ना, उनके सामने लोहा मनाओ ना। जहां तक शान की बात है, वो एक लेजेंड थे, लेजेंड है, और लेजेंड रहेगा बंदा। थैंक यू फॉर टेकिंग अ स्टैंड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि हमने देखा कि एक इतने बड़े लेजेंड के साथ में ऐसी बदतमीजी हुई है ऑन सोशल मीडिया, एंड बॉलीवुड से कोई नहीं आया, बट यू आर द फर्स्ट guy who have stood up and agreed to talk on this topic. Thank you again, Mayur sir. We will start with the conversation, we will start with the chat. आई थिंक रैपर्स का फ्यूचर ब्राइट है दिग्विजय। मैं प्रिमिटिव थिंकिंग वाला इंसान नहीं हूँ, आई एम अ प्रोग्रेसिव थिंकर। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम था, जैसे बैलगाड़ी थी, तो साइकिल बनी, फिर गाड़ी आई, फिर प्लेन्स आए। सो प्रोग्रेस इज देयर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सेम इज विद म्यूजिक। आज अगर मैं बोल दूं कि यार ये रैपर, यार ये रैप क्या होता है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इनटू these things. There are some really very good rappers out there. Some I know personally. So you have to change with the trend. दिग्विजय, आप ये बोलोगे कि नहीं जो हमारा जमाना चल रहा था वही चलता रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है। It's not going to be possible. एक टाइम पर ऐसा था कि जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, फिर कलर आई। आज 8K कंटेंट शूट होता है, तो आप ये नहीं बोल सकते ना प्रोग्रेस को रोको। क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में क्या जमाना था। इट्स नॉट दैट, देयर आर वेरी गुड फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड इन कलर आल्सो। इट्स व्हाट यू चूज टू मेक। So there are lots of very good rappers out there. I think the future of rap is also very bright in India. At the same time, there is a side to rap music also, which definitely needs a lot of improvement. Just like anything else. हमारे जो नॉर्मल म्यूजिक भी बनाते हैं, उनमें भी ऐसा बहुत कंटेंट है जो वर्थ नहीं है दिग्विजय। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वर्थ नहीं है, आई एम टॉकिंग एज ऑडियंस आल्सो, कि मैं भी सोचता हूं यार ये क्या है, कुछ तो उसमें बात हो। आप कुछ भी लिरिक्स लिख देंगे, कुछ भी मेलोडी बना देंगे, कुछ भी अरेंजमेंट कर देंगे, करना इसलिए करे, चल रहा है इसलिए तो गाने। एक टाइम था कि जब हम 40 साल 50 साल पुराने गाने भी आज भी सुनते हैं, लेकिन आज के गाने 10 दिन के बाद खत्म है। जब तक आप मार्केटिंग करो तब तक वो मार्केटिंग खत्म हो गई, इट्स गॉन, द सॉन्ग्स आर गॉन। So as far as rappers are concerned, there are some really good rappers which I think that selectively अगर उनको प्रमोट किया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, they are great. रफ्तार, जिनके हम अभी आगे बात करेंगे, जो शान के साथ जो भी बात हुई सारी, रफ्तार आई थिंक इज फैंटास्टिक as a human being also. I've not met him personally, but I've seen him. He always takes a stand for the girl child. वो women empowerment के लिए बहुत support करता है वो बंदा, and I think that's a great quality. We should encourage such people. As far as music is concerned, if he's an artist, he makes something which the audience doesn't like, he should be strong enough to accept that also. कि नहीं यार मेरे fans है, मेरे audience को ये चीज पसंद नहीं है, I have to improve on it. तब जाके म्यूजिक अच्छा बनेगा। फिर वो रैपर हो या हमारे बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत से गाने जो आप और मैं कभी सुनेंगे नहीं। बड़े बड़े लोगों ने ऐसा काम किया हुआ है कि मतलब अगर आप आज देखोगे तो आपको लगेगा यार क्या था, ये हम क्या सुनते थे, समझे। सो थोड़ी सी, हाँ बस वो एक है कि वी हैव टू टेक दैट डिसीजन कि कितना अच्छा कंटेंट हमको बनाना टाइप्स। I think it's very important. It's very important, Digvijay, that again, like I would like to say something about Emiway. I have read a little bit about his journey, and I think he has some incredible potential. Incredible. मतलब वो आदमी में इतना पोटेंशियल है कि अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अगर करे ना, सो ही कैन रियली रिप्रेजेंट इंडिया। बट वही बात है कि अगर आज आपके पास पोजीशन है तो आप उसको सही तरीके से उसको यूटिलाइज करो, और अपने जो फैंस हैं उनको ऐसा एम्पावर और इन्फ्लुएंस करो कि देयर इज दिस अमेजिंग कंटेंट दैट इंडिया कैन क्रिएट, एंड द वर्ल्ड ओवर पीपल शुड नोटिस कि यार ये क्या किया, आप समझे। बट वो नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, बट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जो डिस्क करने का जो ट्रेंड, ये एक्चुअली ट्रेंड अपना है नहीं, ये आधे से ज्यादा चीजें सब बाहर से आती है, ठीक है। अब हम उसको लैप अप कर लेते हैं, हम इंडियन से, हमारा काम है ना।
पुराने जमाने में भी ऐसे बहुत से गाने हैं जो बाहर के हैं और हमारे यहाँ पर वो प्रिंट होकर निकल जाते हैं. So if they have adopted that trend, I would say कि rather than adopting it and making it even worse, why don't you take it as a challenge and improvise it? आप अगर किसी आर्टिस्ट ने आपके बारे में कुछ कहा है तो यार कितना देर लगता है फोन उठा के उस चीज को क्लियर करो. आपको सोशल मीडिया पे जाके सामने वाले की बेइज्जती करने से क्या लग रहा है? मतलब व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट हैव यू अचीव? यू अचीव नथिंग. इट्स नथिंग. एज एन इन्फ्लुएंसर यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग. यू नो, मतलब जैसे ना एक स्पाइडरमैन फिल्म में एक डायलॉग आया था दिग्विजय कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. याद है आपको? या सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट कि आज अगर आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स है, 15 मिलियन फॉलोअर्स, दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल फॉलोइंग यू. 10-15 मिलियन छोटी बात नहीं है, बहुत बहुत बड़ा रीच है आपका. तो आज अगर आपने अपने इनिशियल स्टेज पे कुछ अटेंशन पाने के लिए या नोटिस में आने के लिए कोई ऐसी चीज कर दी कि यार लोगों ने नोटिस कर दिया, यार ये को बंदा क्या बोल दिया इसने, ठीक है चलो आपने वो कर दिया. अब तो आप उस पोजीशन पे आ गए हो ना. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. आपको ऊपर वाले ने वो उस चीज से आपको ब्लेस किया है कि आप 10 लाख लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपको लोग फॉलो करते हैं. टीच देम गुड थिंग्स यार. हेल्प देम, लेट देम फाइंड सम गाइडेंस इन देयर लाइफ. दे आर लुकिंग अप टू यू. आज कितने लोग जो बोलते हैं मुझे एमीवे जैसा बनना है, डेफिनेटली बनना है, एमीवे जैसा बनिए, बट एमीवे हैज टू टेल देम दैट सी मैं यहां से आया इसलिए मैं ऐसे बातें करता था, लेकिन अब जब मुझे पोजीशन मिल गई, मुझे समझ आ गई, अब मैं ऐसी चीजें करूंगा जो तुमको इंस्पायर करेगी, रादर देन पुटिंग अनदर आर्टिस्ट डाउन. दूसरे आर्टिस्ट को नीचे दिखा के कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा. आज आपने किसी को नीचे दिखाया, कल आपसे एक बड़ा सवा शेर खड़ा हो जाएगा, आपको नीचा दिखा देगा, क्या होगा? सर्कल ऑफ लाइफ है ना, है कि नहीं? सो वो नहीं है ना, वो अवेयरनेस नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है अभी राइट नाउ. अभी सोशल मीडिया के ट्रेंड में ऐसा है कि यार मेरे को सिर्फ बस क्रिएट करना है, बस क्रिएट करो तो जो बोलना है बोल दो, खत्म, चैप्टर क्लोज है. बट उसका जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस है वो लोग नहीं देख रहे. इट्स अफेक्टिंग गुड म्यूजिक, इट्स अफेक्टिंग गुड आर्टिस्ट, इट्स अफेक्टिंग पीपल. सो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उनको. आपने कहा कि एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट के लिए देयर शुड बी अ रेस्पेक्ट. या एंड when one artist doesn't respect another artist, so that obviously sends a, we can say, a message to the audience, to the fans, to the artist कि यार ये दूसरे आर्टिस्ट की रेस्पेक्ट नहीं क्यों. और अभी जो रिसेंटली हुआ, that happened same with शान. कि शान ने इंटरव्यू में कहा कि सिर्फ एक लाइन एक लाइन को पकड़ के इन्होंने इतना बड़ा किया. उन्होंने कहा कि रैप में म्यूजिकलिटी नहीं है. एक लाइन को पकड़ के सारे रैपर्स कम्युनिटी ने शान पे हल्ला बोला. इट्स वेरी सैड. या एंड द पूरा सोशल मीडिया पे दे वर अब्यूजिंग हिम. क्या 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 नहीं लिखा शान के बारे में. क्या कहना चाहोगे आप इस पे कि ये जो लाइन कही है म्यूजिकलिटी नहीं है, सही कहा है या गलत? देखो, पहली बात तो है कि जहां तक शान की बात है, वो एक लेजेंड थे, लेजेंड है और लेजेंड रहेगा बंदा, ठीक है. मैं 20 साल का था आई थिंक जब तन्हा दिल गाना रिलीज हुआ था. ओके, वो गाना आज भी वो इंस्पायर करता है. दैट्स हिज वर्क. कुछ भी आप कर लो, कितना भी गाली दे दो, कुछ भी बोल लो, वो आदमी का काम आप नहीं बदल सकते. सिंपल, क्लियर. तो वो पोजीशन को आप छू भी नहीं सकते. वो है उधर, जहां है वो उधर ही है. हम क्या, हम तो मोबाइल पे बैठते हैं, तेरी कदम चैप्टर क्लोज है, हमने क्या प्रूफ करे? कुछ नहीं, हमने कुछ अचीव भी नहीं किया. सी शान ने जो बोला है, अब मैं आपको बताता हूँ, वो इंटरव्यू मैंने देखा है. और अगर यहाँ पर कोई फैंस है रफ्तार के, हनी सिंह के, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट शान वाज ट्राइंग टू से, और जो उन्होंने इंटरव्यू शायद देखे होंगे ना, वो एडिट वर्जन देखा होगा जहां पर सिर्फ ये दिखाया गया कि शान ने ये कमेंट किया. शान का ये पोर्शन नहीं दिखाया गया कि शान ने रैपर्स की तारीफ भी की है कि देयर आर सम रैपर्स हु आर इनक्रेडिबल, जहां पर वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका एक स्टाइल है करने का और वो हर आदमी नहीं कर सकता. लेकिन ये चीज नहीं दिखाई गई है, उस चीज को प्रमोट नहीं किया गया सोशल मीडिया पे, विच इज रॉन्ग. आपने वन साइड ऑफ द कॉइन दिखा दिया. अब आते हैं कि व्हाट शान सेड. जो शान ने बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शान की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज सी शान इज अ वेरी बिग नेम. शान बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर है हमारे इंडस्ट्री के, वेल रिस्पेक्टेड है. एंड उन्होंने शायद दिल से उस इंटरव्यू में बोल दिया होगा, बट एक्चुअली ये जो कॉन्वर्सेशन उन्होंने किया ना, ये कॉन्वर्सेशन बहुत नॉर्मल है.
आई टेल यू हाउ, आई एक्सप्लेन इट टू यू। हम जब स्टूडियो में बैठते हैं ना दिग्विजय, तो जैसे अभी समझो मैं भी बैठता हूँ, मेरे कोई गाना चल रहा है, मेरा सिंगर बैठा है, मेरा डीओपी तक बैठा हुआ है, जो म्यूजिकल नहीं है, ये तो कैमरामैन, बट वो बैठा हुआ है। म्यूजिक तो सबको पता है ना कि अच्छा गाना कौन सा है। हम आपस में बात करते हैं कि यार मुझे ये चीज में ना मजा नहीं आया, ये गाना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगे बहुत सीधा सीधा गाना जा रहा है, बहुत इजीली चल रहा है, आई डोंट वांट इट लाइक दिस। कभी हमारे रिकॉर्डर्स होते कि नहीं सर ये चीज में मुझे ऐसा लगता है ऐसा। अब उस टाइम पर हम आर्टिस्ट लोग आपस में झगड़ा नहीं करते, यार ये क्या बोल दिया तूने, या मुझे क्या म्यूजिक नहीं आता, क्या तू कौन है तेरे क्या, वी डोंट डू दैट। Okay. बिकॉज दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉन्ग, वेयर देयर वहां पर कुछ लोग हैं जो सीखे हुए हैं, जिनको म्यूजिक की समझ है, डिस्कशन करते हैं कि यार ये चीज ऐसी है, ये चीज और बेटर हो सकती है, ये चीज बहुत सीधी 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 गाई है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसको चेंज करते हैं। ये सेम जो फ्लो था ना, ये फ्लो शान का था। बट शान ये भूल गए कि यार सोशल मीडिया का जमाना, वो एक स्टेटमेंट बोलेगा ना बंदा, तो वो निचोड़ निचोड़ कर काट कूट के नया स्टोरी बनेगा, और वो हो गया। अभी यही चीज में अगर रफ्तार, जिनके फैंस उन्होंने बोला था, जो रफ्तार ऑब्वियसली मुझे भी बहुत पसंद है, रफ्तार और अगर शान दोनों बैठे होते ना स्टूडियो में और कुछ गाना बना रहे थे, तो उनमें भी ये कॉन्वर्सेशन चलता। शान शायद उनको बोलते कि यार दिस मेरे को मजा नहीं आया, रफ्तार इसको अब थोड़ा और बेटर कर सकते हैं क्या, दिस इसमें वो ना म्यूजिकलिटी थोड़ी कम लग रही है। तो रफ्तार थोड़ी उठ के बोल रहा है यार शान दादा आप क्या बोल रहे हो, मुझे म्यूजिक नहीं आता। दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, दे आर गोइंग टू लिसन टू ईच अदर, ट्राई टू मेक द कंटेंट बेटर। बट सोशल मीडिया में फैंस घुस गए, वो मेरे रफ्तार को ऐसा बोल दिया, पाजी ये वो, व्हाट आर यू डूइंग यार, क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है। और गाली देना इतना आसान हो गया है अभी दिग्विजय कि यार ये मोबाइल पे पीछे लोग बैठकर पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। ये जितने लोग गालियां दे रहे हैं, आप शान को सामने बिठा दो और उनको बोल दो कि भाई जाके सामने गाली दे दो उनके, वो शान का ऑरा देखकर उनका मुंह नहीं खुलेगा। समझ रहे मेरी बात? Yes. इट्स वेरी इजी टू सिट बिहाइंड अ मोबाइल फोन एंड थ्रेटन पीपल एंड अब्यूज देयर फैमिलीज। उससे आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट आप कहते हैं ना कि आप जिनके फैंस हो, आप वो आर्टिस्ट की बेइज्जती कर रहे हो। आज अगर रफ्तार के फैंस अगर शान जैसे आर्टिस्ट को गाली दे रहे हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट पे, तो आप शान का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, आप रफ्तार की इमेज खराब कर रहे हो कि लोग बोलेंगे यार रफ्तार का ऐसा इन्फ्लुएंस है कि उसके लोग ऐसे हैं जो आर्टिस्ट को गाली देते हैं, तो नाम किसका खराब होगा? रफ्तार का खराब होगा। जबकि रफ्तार डजंट वांट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि यार इट्स मोर डैमेजिंग टू रफ्तार इन द लॉन्ग रन कि यार रफ्तार के फैंस कैसे हैं, रफ्तार फैंस होलीगन्स क्या? नो दे आर नॉट ना। आप क्यों दे रहे हो गाली किसी आर्टिस्ट को? वो रफ्तार के शान की बीच की बात है ना, रफ्तार कैन कॉल अप शान एंड शान कैन कॉल अप रफ्तार एंड दे कैन क्लियर इट आउट। ये फैंस को मतलब अगर आप फैन हो तो ये थोड़ी राइट में आप किसी को भी गाली दे जाके। अभी क्या शान के फैन गाली नहीं दे सकते? दे सकते हैं, वो नहीं सभी देंगे दे सकते हैं, शान खुद भी दे सकता है। हाँ, लेकिन नहीं देंगे ना वो, क्योंकि दे आर मेंटेनिंग अ सर्टेन डेकोरम, दे हैव अ सर्टेन स्टैंडर्ड एंड दे बिलीव दैट के आज मुझे पूरी दुनिया जानती है, मैं अगर किसी को गाली दूंगा तो मेरा बच्चा क्या सीखेगा? जो छोटे यंग लड़के हैं 16-17 साल के शान के फैंस है, वो क्या सीखेंगे? गाली देना सीखेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप कुछ मर्दानगी नहीं कुछ दिखा रहे, आप शान के सामने जाके गाली दे दो, एक वीडियो शूट करो, शान को स्टूडियो में जाके गाली दे के आओ, हिम्मत है तो। नहीं, वो नहीं होगा। और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी पता है किसकी बनती है दिग्विजय? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट समबडी लाइक रफ्तार और हनी सिंह और एनी आर्टिस्ट अगर उनके फैंस किसी इतने सेलिब्रेटेड सिंगर को गाली दे रहे हैं ना, जब गाली की देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओके इफ यू फील बैड आप लिखो, आप बोलो कि नहीं यार दादा आपने अच्छा नहीं बोला, हमको बुरा लगा, दैट्स फाइन। शान ऐसा आदमी नो सॉरी भी बोल देगा अगर उसकी गलती नहीं है, तो भी वो बोला नहीं आपको बुरा लगा, आई एम सॉरी, ही इज दैट डाउन टू दैट गाय। बट अब्यूजिंग समबडी अबाउट हिज फैमिली एंड ऑल दैट शिट, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज द ऑनस ऑफ द आर्टिस्ट जिनके फैंस दूसरे आर्टिस्ट को गाली दे रहे कि दे शुड स्टेप इन एंड से लिसन स्टॉप this is not done. If you are my fan, if you say that you love my music, you don't have the right to abuse that person, because I'm sure जब रफ्तार, I think he's quite younger to Shaan, I suppose, तो ऐसा तो नहीं ना कि रफ्तार की भी लाइफ की जर्नी शान के गानों के बगैर बनी होगी, मेरी तो बनी है। So he should come in and say, guys, stop it, don't do that. Shaan is elder to me, he's a celebrated singer, he's an artist, I am a fan of that artist, I am telling you stop it. He's like an elder brother to me. ये कम्युनिटी जो हमारी है ना सिंगर्स की, ये होना बहुत जरूरी, लेकिन नहीं है। सबको अपना न्यूज में बने रहने के कुछ ना कुछ कमेंट करना है, तो अगर हम नहीं करते हमारे फैंस रहते, करने दो, क्यों? न्यूज में बस बना रहता है ना। अब एंड में क्या होता है, बेवकूफ की गिनती में कौन आते पता है? ये फैंस आते हैं। क्योंकि कल क्या होगा, कल एक कॉल चला जाएगा ना, कोई बड़ा सिंगर बीच में पड़ जाएगा मैटर में और फोन कर दो पाजी हमारे भाई है, गले मिल देंगे, फोटो डाल देंगे, कटेगा किसका? ये फैंस का, उनका कुछ नहीं जा रहा है।
सो ये समझदारी नहीं है ना, बुद्धि अभी थोड़ी कम चल रही, क्या कर सकते हैं? मयूर सर, आपने कहा कि कुछ वीडियोस जो बने थे, जो उन्होंने सिलेक्टिव लिसनिंग की और फिर वो पार्ट एडिट किया, पेस्ट किया, एंड एक नेगेटिव वे में शान का जो लाइन थी, एंड शान के इंटरव्यू में कुछ ऐसे नेगेटिव लाइंस उठा के वो पोर्ट्रे किया, एंड देन इतने बड़े आप किसी भी किले की शान का लेजेंड, उनको आके उन वीडियोस के नीचे एक्सप्लेनेशन देना। कुछ वीडियोस देखे मैंने, वहां पे उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, एंड जैसे कि आपने कहा कि रफ्तार शुड हैव इंटरफेयर्ड देयर, एंड फैंस को कहना चाहिए कि यार दिस इज समथिंग बिटवीन वन आर्टिस्ट एंड अनदर आर्टिस्ट। या एब्सोल्युटली, या लेकिन रफ्तार ऐसे नहीं करता। रफ्तार लिसन्स टू अ सॉन्ग स्नाइपर जो कि शान ने रिलीज किया था, और वहां पे जाके कमेंट करता है वाह म्यूजिकलिटी, तो वहां से फैंस को एक और बूस्ट मिलता है कि ओके रफ्तार नॉट स्टॉपिंग नाउ, एंड दैट क्रिएट्स अगेन अ डिफरेंट बज, एंड शान जैसे लेजेंड को आके वहां पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अच्छा, so he Raftar went and commented on that song? I don't know. I don't know about it. Yes, Raftar went and commented on Sniper. It's confirmed? He's done that? Yes, I saw the comment. Okay. कि वाह रे musicality. That was the comment. अच्छा. Yes, and then I don't know because हाँ, मैं actually मैं रफ्तार से ज्यादा better expect करता हूँ, honestly, because I like him. I like his style. I think he's a great guy. I don't know, अब जो बोल रहे मैंने वो देखा नहीं है, but मुझे ऐसे लगता है because he's a tough guy, he's a young guy, he knows his music, he knows his fans, he knows social media today, he's aware कि मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे करूंगा तो ये होगा, आप समझ रहे हो? So surprisingly अगर ये चीज उन्होंने भी कमेंट की है तो I'm surprised because I think he could have done better. He could have just stepped in and said कि guys just relax, he's way too senior, he's achieved way too much, he's an inspiration. If he's not like something, I will talk to him. It's between me and him. You don't have the right to go and abuse him or his family or whatever they've done. But ठीक है, अभी maybe अब क्या है ना, एक आर्टिस्ट को सोशल मीडिया मैनेजर्स भी तो चलाते ना, देखिए कि सर आप बस एक कमेंट डाल दो, देखो क्या होता है, अब डाल दिया उसने, बट उसको खुद को सोचना चाहिए कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू स्टूप टू दिस लेवल, आई एम एन इंस्पिरेशन, पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय माय वर्क ना, so let me maintain that. Let me give an example to youngsters, to these young boys and girls who look up to me and say, I want to become Raftar. कि यार क्या morals है यार उस बंदे के, and then वही है कि आप ये सब करोगे तो automatically reflects to your family है, it reflects to your family. ये बोलते हैं ना बचपन में, पता है ना, कभी बच्चों में झगड़ा हो जाता है, किसी ने किसी को मार दिया बच्चे को या गाली दे दी, तो उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो पहले क्या बोलेगा कि तेरे घर पे ये सिखाते हैं, तेरे माँ बाप ने ये सिखाया, यही कहते हो ना? Yes. So you should be aware ना, आप क्या करो, you are reflect, everything that you're doing is reflecting on the people who've taught you, you are reflecting on your parents and your circle and your people. Don't do that. आपको कोई गाली देता है, आप तब कुछ रिस्पॉन्ड करते हो एंगर में, समझ में आता है, just a normal conversation. Shan, I am very sure Shan never meant to degrade anybody. He is not that kind of a guy. उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, वो स्टेटमेंट हम स्टूडियो में भी आपस में बोलते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, वो ऐसा सीधा गाया, ये नहीं गाना हमको, इट्स ओके। और बाद में उन्होंने तारीफ भी तो की, उन्होंने ऐसे 10 लोग के नाम लिए हैं, उन्होंने तारीफ की है कि रैपर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी काम करना है उनके साथ में, उन्होंने ये तक बोला हुआ है, आई हैव सीन दैट। बट इतने बड़े आर्टिस्ट को आकर कहते हैं ना कि सॉरी बोलना पड़ रहा है, बहुत शर्म की बात है, और इसे शान के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए और हम सबके लिए। आज रफ्तार भी एक आर्टिस्ट है, हनी सिंह भी एक आर्टिस्ट है, दीज आर ग्रेट आर्टिस्ट यार, दे आर ग्रेट आर्टिस्ट, दे हैव इमेंस पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस पीपल and they should use it for the best. I'm telling you, they should use it for the best. They have that power, they can make a difference. But I hope, I'm expecting shayad agar if they see this interview of ours, this live session, and if Raftar is watching, bro, I think you're an incredible artist, you should actually step in and maintain that decorum and maintain that respect that we give to our senior artists and fellow artists. बहुत जरूरी है। Shan is not those kinds. He's not those kinds. एक कमेंट जो आया था, after Shan, just tell us अगर आप थे उस जगह पे, एक कमेंट आया था from Emiway Bantai, स्टोरी डाली थी एमीवे ने on Shan. शान का ये जो लाइन जो थी, म्यूजिकलिटी नहीं है, जो काफी वायरल हो गई, तो एमीवे ने लिखा था कि शान
पकड़ो कान भाई, हम्म, पकड़ो कान भाई, रैप सीन को देख के काय को बोरेले परेशान भाई. Okay, and then he writes कि better ask for apology. अच्छा He is writing to Shan कि better ask for apology. Like यार तुम जब से लिखना भी शुरू नहीं करेंगे तब से that person is into the industry हम्म, and you are asking him to ask for apology. क्या what can you do? What do you want to tell? आज देखो मैं एमवे के काम को बहुत पसंद करता हूँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था आपको. Yes. But then when you tell me all these things, I think there is something is missing. Something is missing, and they need to sort it, Digvijay, because आप बस के लिए कर रहे हो, आप न्यूज के लिए कर रहे हो, आप कंटिन्यूटी रखने के लिए कर रहे हो, आप किसी सीनियर बड़े आर्टिस्ट को अटैक करके आप कुछ प्रूव करना चाहते. डोंट डू दैट. डोंट डू दैट. यू आर ऑलरेडी गुड इनफ. ऊपर वाले ने तुमको सब कुछ दिया, तुमको फॉलोअर्स दिए, तुम्हारा काम अच्छा है, एमवे बंटाई का काम बहुत अच्छा है यार. But वही है यार, I don't know, maybe it's these people around them, now they've got success, they have managers and they have media controllers, they have all these people, they might be saying कि यार दादा आप ऐसा डाल दो, आप कमेंट कर दो, आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दो. मे बी शायद वो खुद नहीं चाहता हो. So ये बहुत सी चीजें इसके पीछे होती है दिग्विजय. बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक आर्टिस्ट हो, आप स्टैंड लो, आप मत करो ये ना, आप अपना बड़ापन दिखा दो यार. अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है आप फोन करो ना, कितना देर लगता है फोन करने के लिए. शान को फोन करो, दादा थोड़ी बात बुरी लग गई हम लोग को, आप क्यों ऐसे बोला. वील गिव एक्सप्लेनेशन टू यू ना. सोशल मीडिया पे जाके एक्सप्लेन करने के लिए देने का किसको, कौन खिला रहा है. अभी आज अपने को पे बोल देगा दिग्विजय तू ऐसा है, तू पागल है, मयूर सर, इट डजंट मैटर यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. फर्क पड़ेगा क्या. नॉट एवरीबडी हैज टू लाइक यू. सो आई थिंक एमवे बंटाई है, रफ्तार है, all these guys are there. I request them, those guys are doing very well यार. They have some very good potential. आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो ना, ऐसा एग्जाम्पल बनो कि लोग बोले यार कमाल है यार, look at these people what they've done. आपको अगर कुछ किसी को जवाब देना है, किसी को ये करना, बाहर करो. बाहर के जो आर्टिस्ट है ना, उनके सामने लोहा मनाओ ना यार. अपने आर्टिस्ट लोग को बोलने क्या मतलब. ये शान गाली नहीं देता तो तुम गाली दोगे. वो सिविलाइज बंदा, वो चुप रहता है शान पे, अपने कभी कुछ बोलता नहीं किसी को, अब उनको बोलोगे. वैसे बहुत सी चीजों भी बड़े बड़े स्टार है, अक्षय कुमार है, सलमान है, ये है, अजय देवगन है, दे आर वेरी बिग, वेरी पावरफुल स्टार. उनकी ऐसी बहुत सी चीजें होंगी, शायद किसी को अगर पसंद नहीं होगी, अब बोल के देखो, बोलो क्या. वहां से जब बोलेंगे तो पता चल जाएगा. और जो बंदा नहीं बोलता उसको और बोलते, ये अपनी ह्यूमन मेंटालिटी जो दबे स्पॉट दबाओ, सब चढ़ जाओ. और जहां तक शान की बात है, मैं शान के डिफेंस की बात नहीं करता हूं. आई एम हियर टू सपोर्ट शान बिकॉज इट्स नॉट राइट यार. अभी सब अटैक करे, सब बोले तो चलती क्या, गंगा में हाथ धोने का काम करना है सबको. डोंट डू दैट. और आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अगेंस्ट ऑल दीज गाइज. दीज गाइज आर फैंटास्टिक. आई इनफैक्ट आई अप्रिशिएट देम आल्सो. आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आप एक ऐसा एग्जांपल बनाओ कि जो नए आर्टिस्ट आ रहे सीखने, जो यंगस्टर्स है, उनको एक अच्छा एग्जांपल दो. गिव देम एन एग्जांपल ऑफ यूनिटी वेयर दे कैन स्टिक टुगेदर. साथ में कोलैबोरेट करो, काम करो, अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, अपने फैंस को अच्छा म्यूजिक दो. गाली गलौज देना तो हम लोग बिल्डिंग में भी कर लेते टाइम पास, कुछ नहीं है. वैसे ही लॉकडाउन में सब घर पे बैठे, वही चल रहा है.